नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 को अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि सत्यापित कीजिए। आपको देखो सत्यापित करने की कुछ चीज़ें जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी कि जो आपकी सर्वसमीकाएँ हैं उनको सत्यापित कैसे करते हैं या उनको जो है उनका निर्माण कैसे होता है ना? उसमें मैंने आपको बता दिया था। फिर भी एक तरह का इस तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, ये भी आपकी सर्वसमीका ही है, इसको अपन को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो इस सर्वसमीका को अपन यहाँ पर सत्यापित कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अपन को क्या करना है, सत्यापित करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी दो साइड है। ये तो हो गई आपकी RHS, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे बच्चों LHS, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो आपको क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को लेना है और इसको सॉल्व करना है और अपन को ये वाली प्राप्त करनी है। अब देखो कैसे कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे RHS और इस वाली साइड को लिखेंगे x प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर अपन को और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि x प्लस वाई और ये वाला पद दोनों आपस में क्या है, गुणा में पड़े हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए देखो मैंने आपको वहाँ पर जब सत्यापित करवाया था, सर्वसमीका लिखवाई थी, वहाँ पर मैंने बताया था कि इसके दो तरीके हैं। या तो देखो x का पहले सभी से गुणा करो, फिर y का सभी से गुणा करो, ये भी तरीका हो सकता है। या फिर मैंने एक वहाँ तरीका बताया था कि जो बड़े पद हैं उनको आप दो बार लिख दो। जैसे यहाँ पर ये बड़ा पद है, इसको मैं दो बार लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ी सी जगह लेकर फिर से लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और जो ये बच गया है उसका एक पद यहाँ पर और दूसरे पद को चिन्ह के साथ में यहाँ लिखना है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है अपन 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो क्या करना है, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करना है, तो बताओ एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स को एक्स वाई से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और एक्स को वाई स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस वाई को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, माइनस वाई को इससे गुणा किया तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, प्लस वाई को वाई स्क्वायर से किया तो वाई क्यूब हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, अच्छा देखो वाई का वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चलो, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो बच्चों अपने पास में क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या मुझे यही सत्यापित करना था, देखो LHS अपने आप आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका सत्यापित हो गया। तो ये आपका एक फॉर्मूला भी है, इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो तो एक्स प्लस वाई लिखना है और उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखना है ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सत्यापित हो गया। तो यहाँ लिख देंगे अपन LHS बराबर RHS, तो ये सत्यापित हो गया है, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी अपन को क्या करना है, इसका जो राइट हैंड साइड है उसको लेनी है और अपन को लेफ्ट हैंड साइड निकाल कर बतानी है। तो ये हो जाएगी राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड और इसको लिख देंगे एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस पद को अपन दो बार लिख देते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेकर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो देखो एक्स माइनस वाई में से एक्स को यहाँ लिख दो और माइनस वाई यहाँ लिख दिया अपन ने। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब हो गया, है ना, प्लस एक्स को इससे किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और एक्स को वाई स्क्वायर से किया तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस इसको किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, माइनस गुणा प्लस माइनस, और वाई इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस गुणा प्लस माइनस वाई को वाई स्क्वायर से किया तो वाई क्यूब हो गया बच्चों। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आपका। तो देखो अपने पास में क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो देखो अपना ये आपका क्या हो गया, LHS जो है RHS जो है LHS के बराबर हो गया। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, और ये सत्यापित तो हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ये सत्यापित करने बच्चों, मेरे हिसाब से आपको ये बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। तो इसके दोनों क्वेश्चन अपने हो गए 9 क्वेश्चन नंबर 9 के। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया बच्चों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का अपन को क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब देखो जो अपन ने सर्वसमीका अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 में देखी थी वही सर्वसमीका यहाँ पर काम आने वाली। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्यूब लिखा है और यहाँ पर भी क्यूब लिखा है, तो जब भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस प्रकार का कोई फॉर्मेट आए तो अपन को जो अभी अपन ने लिखी थी वही अपन को सर्वसमीका यूज करनी है। अब यहाँ पर देखो बच्चों इस प्रकार बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। मुझे बताओ एक ऐसी संख्या बताओ जिसका घन करने पर 27 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 27 का घनमूल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 3 होता है, तो बिल्कुल 3 लिख दीजिएगा। 3 और वाई, देखो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्योंकि 3 का क्यूब भी कितना होता है, 27 होता है, और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा। 125 की बात करूं तो 125 का घनमूल कितना होता है बच्चों, 5, और z का होल क्यूब। ये यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। क्यों बच्चों? देखो इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, है ना, कि 3 का क्यूब, देखो यहाँ पर इस प्रकार लिख देता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 3 से किया तो कितना हुआ, 27 हुआ। उसी प्रकार से, है ना। चलो यहाँ से फॉर्मूला लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी जो फॉर्मूला यूज किया उसी को लिखना है। तो क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी, देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बाकी ये जो है वो बाकी सेम रह जाएगा। तो देखो मैं आपसे ये पूछूँ ए के स्थान पर क्या है, तो बोलोगे सर 3 वही है। बी के स्थान पर क्या है, तो 5z है। तो यहाँ पर लिख देते हैं a इक्वल टू 3y और b इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5z हो जाएगा। बस अपन को यहाँ पर ये लिखना है। a के स्थान पर बोलो क्या लिखूँ, 3y, प्लस b के स्थान पर 5z, इस प्रकार लिख दिया। a स्क्वायर माने देखो 3y का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिख दिया, माइनस a के स्थान पर 3y गुणा b के स्थान पर 5z प्लस 5z का स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पर ये इस प्रकार लिख दिया मैंने। अब देखो 3y प्लस 5z। अब आप मुझे बताओ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करूँगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको गुणा करो, देखिए 3 गुणा 5 15 हो जाएगा, और y को z से किया तो yz हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर बताओ, देखें 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, और z गुणा z स्क्वायर हो जाएगा। तो यह अपना आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से अपन को सॉल्यूशन निकालना है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। देखो बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा घनमूल जो है वो आना चाहिए, क्योंकि तभी अपन उसका घन करेंगे, भाई किसका घन ये होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर भी आपको यदि नहीं आता है, देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, आपको एक ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जिसका क्यूब 64 हो जाए। तो यदि आपको नहीं आता है तो यहाँ पर इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। देखो 64 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 का 32, 2 का फिर से 16, 2 का 8, 2 का 4 और 2 2 2 और ये 1। अब फिर मैंने आपको कल भी बताया था घनमूल कैसे करते हैं, 3 3 के जोड़े बताने, है ना। 3 3 के जोड़े कर दो, तो इस 3 के जोड़े में से आपका 2 लिखना है, और इस 3 के जोड़े में से अपन का 1 2 लिखना है। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 4 m का क्यूब, माइनस 343 का घनमूल कितना होता है, 7 n का होल क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको फॉर्मूला लिखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, देखो ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस लिखना है यहाँ पर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको देखो बताओ मुझे ए के स्थान पर क्या दे रखा है, सर 4m दिया हुआ है, बी के स्थान पर क्या दिया, 7n दिया है ना। बस इसमें फुट कर देते हैं। तो ए के स्थान पर आपका 4m माइनस बी के स्थान पर 7n, ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों 4m का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ए बी करना है, ए के स्थान पर आपको 4m गुणा बी के स्थान पर आपका 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो गया। अब आपको लिखवा देता हूँ, क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16m स्क्वायर। 4 को 7 से किया तो 28, और m को n से किया तो mn, प्लस 7 का स्क्वायर 49, और n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चों, है ना। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणित में यदि आपको परफेक्ट होना है तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से सपोर्ट रखते जाएं, है ना। थैंक यू वेरी मच।